कर्म वो नहीं है जो आप हाथों से या मुंह से वचन बोलकर करते हैं। कर्म तो मन के भावों पर निर्भर करता है कि कोई कार्य करते समय आपका भाव किस प्रकार था। अगर आप दुखी हैं तो सबसे पहले आपको कर्मों के सिद्धांत को समझना होगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। शरीर के कर्मों से यहाँ मन के कर्म या भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको कोई कार्य दिया जाए और आप उसे मना नहीं कर पा रहे हैं तो वह कार्य करते हुए जो आपकी मन की स्थिति है वही आपके कर्मों में जुड़ेगा। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल आपको भुगतना पड़ेगा। वह कार्य करते हुए जैसा आपका भाव होगा वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि वह कार्य आप करना नहीं चाहते तो प्यार से उन्हें समझाएं कि वह कार्य आप क्यों नहीं करना चाहते। फिर भी करना पड़े तो मन को समता में रखकर करें। उनके प्रति ईर्ष्या का भाव न रखें। आपको जो भी अनुभव हो रहा है वह आपके ही कर्मों का फल है। यदि आपने किसी को कष्ट दिया होगा, वो चाहे इसी जन्म में हो या आपके पहले के जन्मों में, आपने जैसा अनुभव उन्हें दिया होगा वैसा ही अनुभव आपको प्राप्त होगा। अगर कोई आपको कष्ट दे रहा है तो आप उसकी गलती न मानें। आप ऐसा समझें वे तो हमारे ही कर्मों से हमसे जुड़े हुए हैं। वे हमें वैसा ही अनुभव करवा रहे हैं जैसा हमने उन्हें कभी किसी जन्म में कष्ट दिया होगा। यदि आप दुखी हो रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि वह जो व्यक्ति हमें दुख दे रहा है वह तो केवल निमित्त मात्र है। यदि आप उस पर क्रोध या ईर्ष्या का भाव रखेंगे तो वह आपका कर्म कटने के बजाय और भी बढ़ जाएगा। और ये कर्मों की पूंजी जब तक समाप्त न हो जाए तब तक इस प्रकार का अनुभव या कष्ट हमें भोगना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है तो यह समझना चाहिए कि वह तो केवल निमित्त मात्र है। वह तो हमारे ही कर्मों को काटने के लिए आया है, अपना हिसाब बराबर करने आया है। वह तो हमारा ही भला कर रहा है। और सोचें कि यह जो मुझे अनुभव हो रहा है वह मेरे ही कर्मों का फल है। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन को शांत और समता में बनाए रखना है। जब तक मेरे सभी कर्म समाप्त न हो जाएं, तब तक मुझे ऐसा ही कष्ट या अनुभव होगा। एक कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन से। एक बार 3 शिष्य बुद्ध से मिलने जा रहे थे। रास्ते में एक गुफा थी। वे तीनों वहाँ विश्राम हेतु रुक गए। अचानक जोर से तूफान आया और एक बड़ी चट्टान लुढ़कते हुए गुफा के द्वार पर रुक गई, जिससे गुफा से बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया। वह तीनों शिष्य परेशान होते रहे। वह तीनों भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पूरे 7 दिन बाद वह चट्टान अपने स्थान से लुढ़ककर नीचे की ओर गिर गई। वह तीनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। वह तीनों उस गुफा से बाहर निकलकर यह सोचने लगे कि यह हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा सोचते हुए वह तीनों महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे और उन्होंने अपने साथ घटी घटना को उन्हें बताया। वे बुद्ध से पूछने लगे कि भगवान, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। तब बुद्ध ने कहा, यह पूर्व जन्म की घटना है। तुम तीनों मित्र थे। आपको एक छोटा सा जीव दिखा। आप तीनों उसको मारने के लिए दौड़े। वह जीव आपसे बचते हुए एक बिल में जा छुपा। आपने उसके सारे बाहर आने के द्वार बंद कर दिए ताकि वह बाहर ना निकल सके। ऐसा करके आप वहाँ से अपने अपने घर चले गए। पूरे 7 दिनों बाद जब आप वहाँ से वापस गुजरे तो आपको याद आया कि हमने एक जीव को बंद करके रखा है। आपने जैसे ही द्वार का पत्थर हटाया तो वह जीव धीरे धीरे बाहर आया।
वह बहुत ही कमज़ोर हो गया था। आपने उसे नहीं मारा और जाने दिया। इसी का ही फल था कि आप तीनों 7 दिनों तक उस गुफा में बंद रहे। जैसा आपने उसे अनुभव दिया, वैसा ही अनुभव आपको हुआ। आप सोचें, अगर आप उस जीव को मार देते तो शायद आप यहाँ तक नहीं आ पाते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह कर्मों का सिद्धांत समझ में आया होगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उस समय आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान करें, जिससे आपको अपने मन को शांत और समता में करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।